दोस्तों आप सभी को राम राम। आज बात करेंगे कल के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। और आपको ये पता होना चाहिए कि कल के इवेंट के बाद ही देखेगा 3 दिन लगातार मार्केट फेड ड्रिवन होगा। और फेड के आने से पहले अमेरिकन मार्केट नर्वस हो जाते हैं, ये आपको पता होगा। 2 इंडिकेटर बताऊंगा इस वीडियो में, जो वीडियो के अंत में आपको पता चलेंगे। और कैसा रिएक्शन आएगा, कैसी अपडेट आएगी, तब आपको देखना है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा हो सकता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर की बात करते हैं, क्योंकि डॉलर का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडियन रुपी को लेकर ले लीजिए और चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अब फेड डिसाइड करेगा। क्योंकि 20 को भी आएगा, 21 को भी आएगा, कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि की पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स डॉलर पे असर पड़ेगा, क्योंकि फेड के मिनट्स का आउटकम कल आना है। क्या है? वेडनेसडे, बुधवार को। और पावेल साहब की देखिएगा डिटेल स्पीच विद ऑल सेंट्रल बैंकर्स, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी अगर आप कहेंगे निफ्टी की एक्सपायरी हो या देखिएगा कल का दिन हो, फ्राइडे का दिन हो, सब कुछ फेड के आउटकम पे कि फेड कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट देखिएगा काफी बड़ा रिएक्शन देता है फेड की स्पीच पे, और उसका फिर रिएक्शन देखने को मिलता है एशिया के बाजार पर, और फिर देखने को मिलता है यूरोपियन मार्केट में। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस सेंट्रल बैंक्स ड्रॉप्स मिनट वेडनेसडे, बॉस पावेल विल बी स्लॉशिंग बिलियंस इनडायरेक्टली व्हेन ही टेक्स द स्टेज। तो अगर आपको पता है कि स्टेज पर भी आएंगे, डिटेलिंग भी करेंगे और बताएंगे भी। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको ये रखना है कि फेड के मिनट्स के आने के बाद डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन कैसा है। अगर डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन क्या होता है, तेजी से ऊपर जाने वाला है, तो यानी कि मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं आई है। ये ध्यान दीजिएगा, मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं होगी। तो पहला इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फेड फिर से ड्यू टू द टैरिफ हाइक, जो टैरिफ प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण देखिएगा फिर से रेट जो कट की बात चल रही है, जो मार्केट एक्सपेक्ट करके बैठा है सितंबर की मीटिंग में, उस पे देखिएगा पानी फेर सकते हैं। पावेल साहब क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे इस पे पानी फेर सकते हैं। और इस पे पानी फिरता है तो काफी बड़ा असर पड़ेगा, आपको भी पता है, पूरे स्टॉक मार्केट पे। क्योंकि फेड मिनट्स में जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी जो राय है वो अलग अलग है। स्टिल द प्राइस एक्शन हैज बीन चॉपी, फॉरेक्स देखिएगा फेडिंग। और आप देख सकते हो डायरेक्शन बिल्कुल अभी अनसर्टेन है कि यहाँ पे रेट कट सितंबर में होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो मिक्स्ड है, सिग्नल जो है वो मिक्स्ड है, और एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है कि क्या ट्रम्प, पुतिन, जेलेंस्की ये यहाँ पे पीस एफर्ट इनके सफल हो पाएंगे। अगर हो जाते हैं तो सिनेरियो कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो आपको भी पता है कि फेड कॉशियस रहता है, डेटा ड्रिवन रहता है। और जब तक देखिएगा वो अभी तक तो आपने देखी होंगी सारी पॉलिसी कि जितना भी कुछ सोचा गया वैसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि मार्केट तो बार बार सोच रहा है कि रेट कब होना चाहिए, अब होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जुलाई मीटिंग के मिनट्स वेडनेसडे को आएंगे, और उससे पहले आप देखते हो कि डॉ फ्यूचर्स, टेक फ्यूचर्स नर्वस होते हैं, और ये डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या आगे पॉलिसी में वो देख रहे हैं। क्या रेट कट एक्सपेक्टेशन है, क्या ग्रोथ को लेकर कोई चेंजेस हैं, या कोई इन्फ्लेशन को लेकर चेंजेस हैं, टैरिफ को लेकर कोई बात है, वो सब कुछ यहाँ पे बताएंगे, रिवील्ड करेंगे। 2 पॉलिसी मेकर एक्चुअली वांटेड अ कट देन अ 3 देयर। अगर आप देखेंगे कि जो पॉलिसी मेकर हैं उनमें से कुछ चाहते हैं रेट कट हो और कुछ नहीं चाहते, लेकिन जो मैक्सिमम लोगों का डिसीजन होता है, जो मेजोरिटी का डिसीजन होता है, वही सीधा आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर मिनट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और ये इन्फ्लेशन के क्लू भी देगा, ग्रोथ कंसर्न भी बताएगा, टैरिफ की बातें भी बताएगा। ये सब कुछ ट्रिगर करेंगी कल स्टॉक मार्केट पे। मतलब कल स्टॉक मार्केट पे ये बहुत कुछ ट्रिगर करेगा। और अगर रेट कट से रिलेटेड अपडेट नहीं आती है तो फिर ये समझिएगा कि इसका सीधा असर अमेरिकन, एशियन और यूरोपियन मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कल भी अच्छी अपडेट नहीं आई तो इसका मतलब पावेल साहब जब जैक्सन होल, इनकी लास्ट जैक्सन होल है, मतलब ये जो मीटिंग है, जो सिंपोजियम है, ये इनकी लास्ट है।
लास्ट मेन इवेंट है। अगर आप देखेंगे पावेल साहब का इनके कार्यकाल में, तो इनके जो अटकलें आ रही हैं कि आगे चल के इनका कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, या ट्रम्प साहब इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए काफ़ी बड़ा लंबा वीक रहेगा पावेल साहब का। और आपको फिर देखना है बॉन्ड मार्केट अमेरिका का। अगर अमेरिका का बॉन्ड मार्केट ग्रीन हो रहा है तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, रेड हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन 1-1.5% के आसपास। राम राम।